सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत ही सारा लवली सा स्वागत है जी आपके फेवरेट और आपके अपने चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी ट्रेनिंग, चाहे कोई हो सीबीएसई का सर्कुलर, नोटिसेस या फिर हो कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सबकी जानकारी सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए इसी श्रृंखला में जो हमारा आज का वीडियो है वो किस पर होने वाला है, जैसा कि आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है सारस 6.0 के ऊपर। तो भाई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने कि सबमिशन आपको किस तरीके से जो है करना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन, अलग अलग कैटेगरीज में फॉर सेशन 2026-27। तो ये जो एफिलिएशन है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, कैसे आपको अपनी जो मान्यता है सीबीएसई की उसको आगे बढ़ाना है, किन किन केसेस में किस तरीके की चेकिंग होगी, वो सारी टाइमलाइंस मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इन डिटेल। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना जो है स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में ज़रूर आएगी। एक और चीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और साथ ही में अगर आप एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, गाइड हैं, कोई प्रिंसिपल है, कुछ भी अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए सीबीएसई से सारे जुड़े अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले, चाहे बच्चों के लिए हो चाहे टीचर्स के लिए हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे सीधे सर्कुलर की ओर। देख लेते हैं हमारा सर्कुलर जो है वो क्या कहता है। बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू ओपन द विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो विंडो है वो ओपन होने जा रही है फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज। और कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये आपको नीचे टेबल में और भी है नीचे, तो वो दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दी गई है कि सारस में आपको गाइडलाइंस कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में सारस मैनुअल दी गई है। तो चाहे तो आप इसे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रही है तो डोंट वरी, इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारस मैनुअल 6.0 को आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। ठीक है, तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए और बने रहिए मेरे साथ, तो आगे जाके आपको और भी इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पर मिलेगी। देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं सबसे पहले जो है लेवल पे आ रही हैं, या जो सबसे पहली टाइमलाइन है वो है जिसकी जो एप्लीकेशंस, ऐसे ये सारे एप्लीकेशन वो कैटेगरीज हैं जिनकी टाइमलाइन जो है वो कब से कब तक है। 11 मार्च 2025 से ये शुरू हो चुकी है और कब तक चलेगी, 30 जून 2025 तक चलेगी। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा बदलाव है कि हर बार सीबीएसई जो है वो थोड़ा कम टाइम देता था, पर उसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे स्कूल्स को पता ही नहीं चल पाती थी चीज़ें और जो है टाइम रिलीज़ हो जाता था, टाइम चला जाता था। तो इस बार सीबीएसई ने ऑलरेडी आपको लगभग काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया है, मार्च से लेके जून तक ऑलमोस्ट। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो इन केस अगर आपको मेरा वीडियो मिल रहा है, अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कुछ और भी स्कूल्स हैं जो एफिलिएशन या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वीडियो चाहते हैं, सारस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट सबको इस वीडियो के बारे में या सारस के बारे में पता चल सके। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस आप जो है 11 मार्च से 30 जून के बीच में कर सकते हैं। तो अप्रूवल ऑफ मिडिल क्लास सिलेबस, फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल, fresh affiliation to senior secondary level, fresh affiliation up to secondary level switch over from other boards, fresh affiliation up to senior secondary level switch over from other boards, upgradation of secondary level, upgradation to senior secondary level। उसके बाद ब्रांच स्कूल अगर आपको एफिलिएटेड कराना है, एक्सटेंशन कराना है एफिलिएशन का, रिस्टोरेशन कराना है, परमिशन करानी है 2 शिफ्ट्स लेने की, सेक्शन इंक्रीज़ कराना है, इंट्रोडक्शन कराना है एडिशनल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो कि 11th-12th के उस पर होता है। तो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट ऐड कराना है अपने स्कूल में तो उसके लिए, और क्लोजर ऑफ द स्कूल, अगर आपको स्कूल अपना बंद करना है, तो इन सब के बारे में जो एप्लीकेशंस हैं वो आप कब तक सबमिट कर सकते हैं अपनी 11 मार्च 2025 से ही शुरू हो चुकी है, 30 जून तक का आपके पास समय हो जाता है।
नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं 15 से 19 तक, ये भी हम देख लेते हैं एक बार। सरस विंडो विल बी ओपन थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, ये जो कैटेगरीज है 15 से 19 तक, इनके लिए आपकी जो सरस विंडो है ये पूरा साल खुली रहेगी। तो इसमें कौन कौन से आपके कैटेगरीज आती हैं? तो लैंड करेक्शन, अगर आपको अपने स्कूल की जो ज़मीन है उसको बढ़ाना है या कम कराना है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों। चेंज ऑफ नेम ऑफ स्कूल, चेंज ऑफ नेम ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, ट्रांसफर ऑफ स्कूल फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, शिफ्टिंग ऑफ स्कूल फ्रॉम वन कैंपस टू अनदर। तो ये आप पूरे साल भर कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट यहाँ पर दिया गया है वो भी देख लेते हैं। ऑल कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशंस फॉर फॉरेन एंड इंटरनेशनल स्कूल्स। यहाँ पे ये मेन चीज़ है, अगर फॉरेन और इंटरनेशनल स्कूल्स जो सीबीएसई एफिलिएटेड हैं और वो जो है कुछ एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर फॉरेन एंड इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए ये सारी कैटेगरीज एप्लीकेशन वो लोग कभी भी कर सकते हैं। उनके लिए ये डेट्स मान्य नहीं रखती हैं, वो लोग कभी भी इनमें से कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आ जाते हैं कि फॉलोइंग मोड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन एंड इन मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ में आपको कौन कौन से, मतलब किस तरीके से आपका इंस्पेक्शन किया जाएगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। कि जैसे मिडिल क्लास सिलेबस जो हमने पढ़ा, हमने जो ऊपर 14 कैटेगरीज पढ़ी थी, जो आपने ऊपर देखी थी, तो उन 14 में से जो आपका सेक्शन कहाँ तक, रिस्टोरेशन ऑफ एफिलिएशन तक, यहाँ तक आपकी जो कैटेगरीज है इसमें आपका इंस्पेक्शन जो होगा वो एप्लीकेशंस का फिज़िकल जो है इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, फिजिकल आपको देखा, मैनुअली देखा जाएगा सारी एप्लीकेशंस को। इसके बाद अगर आप देखें सेक्शन इंक्रीज की एप्लीकेशन, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स, इन तीनों की एप्लीकेशंस को वर्चुअली चेक किया जाएगा, वर्चुअली इंस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इंट्रोडक्शन टू एडिशनल नॉन साइंस सब्जेक्ट्स, ये साइंस सब्जेक्ट्स की थी जिनको वर्चुअली चेक किया जाएगा। नॉन साइंस सब्जेक्ट्स की जो एप्लीकेशंस होंगी उनको ओआसिस पे अपडेट कर दिया जाएगा बस नॉर्मली। ठीक है, ओआसिस अपडेशन आपने किया है कि नहीं, सिर्फ ऐसे चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद परमिशन ऑफ नेम ऑफ चेंज ऑफ स्कूल, और ये सब जो हमने 15 to 19 तक पढ़ी थी, इसमें आपको इन 3 कैटेगरीज में स्क्रूटनी और फिर उसके बाद ऑटोमेटेड मोड में आपका ऑनलाइन ही चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा टाइमलाइंस थी। कुछ और नोट्स दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑल एग्जिस्टिंग स्कूल्स मस्ट इंश्योर दैट देयर ओएसिस डेटा इज करेक्टली अपडेटेड। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका जो ओएसिस डाटा है वो पूरे तरह से अपडेटेड है या नहीं, क्योंकि कुछ भी चेक होता है तो सबसे पहले आपके ओएसिस को रेफ़र किया जाएगा। अपलोडिंग ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्चर 9 अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ टीचर्स क्वालिफिकेशन स्कूल वेबसाइट के ऊपर ये पूरा आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज। अब इसमें जो जो सर्कुलर जो है डेट वाइज दिए गए हैं, तो इन सर्कुलर्स को आप जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और सर्कुलर्स की जो लिंक है वो लिंक तो इसमें नहीं दी गई है, पर सर्कुलर के नेम और डेट दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, एफिलिएशन बायलॉज वगैरह। तो ये जो स्कूल्स हैं उनके पास ऑलरेडी ये सारे सर्कुलर्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए थे, तो ये सारे सर्कुलर्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और कहीं से भी कोई कमी आपके स्कूल ओएसिस या फिर पोर्टल्स पे नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी चेकिंग इंस्पेक्शन ये सब कंप्लीट हो सके और आपने जो भी एप्लीकेशन लगाया है पूरी तरह से वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, ऑल एग्जिस्टिंग स्कूल्स इंटेंडिंग टू अप्लाई ऑल्सो मस्ट कंप्लीट, स्क्वाफ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आप नॉन साइंस सब्जेक्ट जो कर रहे हैं तो वो ओएसिस पे आपका अपलोड होना चाहिए, ओएसिस पोर्टल पे अपडेटेड होना चाहिए। इसके बाद स्कूल्स विच आर ड्यू फॉर एक्सटेंशन, और जिनका 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है एक्सटेंशन, वो जो है क्या करेंगे, और हुज लॉन्ग पेंडिंग नीड टू अप्लाई एक्सटेंशन फर्स्ट, उनको पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। जब उनका एक्सटेंशन हो जाएगा उसके बाद आप किसी और चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल्स एफिलिएटेड विद द बोर्ड अंडर
category middle class syllabus are required to apply upgradation either for secondary or senior secondary level within 5 years of affiliation। अगर आपका स्कूल सिर्फ मिडिल क्लास तक है तो 5 साल के अंदर अंदर आपको इन दोनों में से किसी एक के लिए भी अप्लाई कर ही देना है। मतलब आपको 5 साल के अंदर अपने स्कूल को मिडिल क्लास से इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में कन्वर्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कुलर था, मैंने आपको अच्छे से समझाया, होपफुली आपको भी ठीक से समझ में आ ही गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को इसे शेयर कीजिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी जो है सबके पास शेयर हो सके। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है तो फिर कमेंट बॉक्स तो जी आपका है ही। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।